पूजा में, प्रत्येक अनुष्ठान में ये देखा जाता है कि मंगलाचरण सर्वप्रथम किया जाता है। किंतु यदि देखा जाए तो मंगलाचरण ये आवश्यक नहीं है कि ब्राह्मण ही करें, और ये भी आवश्यक नहीं है कि मंगलाचरण करने से पूर्व हम पवित्र हों, हम स्नान करें। एक मंगलाचरण से भी बड़ा मंगलाचरण होता है जो कि बिना स्नान किए, बिना पवित्र हुए और कर सकते हैं। वो मंगलाचरण जो होता है वो मंगलाचरण सर्वश्रेष्ठ होता है। उससे बड़ा कोई मंगलाचरण शास्त्रों में नहीं है, उससे बड़ा कोई शास्त्रों में मंगलाचरण नहीं है। अब आप कहोगे कि महाराज ये नया मंगलाचरण कहां से लेकर आए, तो देखो श्रवण कीजिए, ध्यान से सुनो। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? सर्वप्रथम आप ये देखिए कि हम जिसका पठन पाठन कर रहे हैं या जिसका वर्णन कर रहे हैं वो हमसे कहना क्या चाहता है। मंगलाचरण अर्थात मंगल आचरण, मंगल आचरण को करने वाला। तो मंगलाचरण का अर्थ है मंगल आचरण, और मंगल आचरण करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वर्ण से वो ब्राह्मण ही हो, वर्ण से क्षत्रिय हो, वर्ण से शूद्र हो, ये आवश्यक नहीं है। कोई भी कर सकता है मंगल आचरण। किसी की निंदा न कीजिए, किसी के प्रति अपने हृदय में ईर्ष्या न रखिए, अहंकार से सदैव दूरी बना के रखिए। अपने हृदय में सभी के प्रति, ऐसा नहीं कि हम मनुष्यों का ही, सभी के प्रति, चाहे वो जानवर हो, जो भी हो, सभी के प्रति आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। ये क्या है? ये मंगल आचरण ही है। और इन मंगल आचरण को करने वाला महाराज, आप कितने भी शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, इन मंगल आचरण को करने वाला, ऐसा मंगल आचरण करने वाला मनुष्य सदैव मुक्त होता है, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है, उसी को स्वर्ग प्राप्त होता है। ये मंगलाचरण करने वाला जो होता है, ये तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि आज के समय में ऐसा मंगलाचरण करना और किसी अन्य के लिए तो क्या ही कहा जाए, हमारे लिए भी असंभव। क्योंकि देखो, जाने अनजाने में सभी से त्रुटियां हो जाती हैं, किंतु अनजाने में जो त्रुटियां होती हैं, ईश्वर, हमारे प्रभु, हमारे नारायण, हमारे देवादिदेव महादेव उन्हीं त्रुटियों को हमें क्षमा देते हैं, उन्हीं त्रुटियों की क्षमा हमें प्राप्त होती है जो कि हमसे अनजाने में हुई है, भूलवश हुई है। यदि हम गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं और जान करके हमने किसी का दिल दुखाया है, तो वो फिर गंगा स्नान करना हमारे लिए व्यर्थ है। और यदि अनजाने में किसी का दिल के, किसी के हृदय को पीड़ा हुई है हमारे द्वारा, हमने कोई कार्य किया, उस कार्य से और किसी को पीड़ा हुई, तो उसकी हमें क्षमा प्राप्त हो जाएगी। क्षमा मांगेंगे, क्षमा प्रार्थना, हम क्षमा मांगेंगे तो हमें हमारे इष्ट क्षमा कर देगा। गंगा स्नान करेंगे तो सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाएगा। किंतु जानबूझकर गलती की है, उसकी कोई क्षमा नहीं। इसीलिए महाराज मंगलाचरण सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो यही होता है जिसमें कि मनुष्य को न स्नान करने की आवश्यकता है और न अन्य कोई विधि करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो क्या आवश्यकता है? मात्र अपने विचारों को, मात्र अपने विचारों को, जो हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं किसी के प्रति, उनको पवित्र कर, मात्र वह पवित्र हो जाए। और ऐसा मंगलाचरण करने वाला मनुष्य सदैव हमारे श्री रामचंद्र जी को, सदैव श्री कृष्ण जी को, सदैव श्री देवादिदेव महादेव को, सदैव श्री गजानन महाराज को, 33 कोटि देवों को सदैव प्रिय होता है।